हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स के बारे में। तो अगर आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं या फिर 12th पास आउट हो चुके हैं एंड आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है एंड आप कंफ्यूज हो कि आपको साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो आपको डेफिनेटली उस वीडियो को देखना चाहिए। उस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीटेक इन सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस कोर्स करने के बाद आप अगर साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में नहीं जानते थे, यानी कि बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी भी कोई कोर्स होता है। तो बहुत सारे लोगों का कंप्यूटर में इंटरेस्ट रहता है तो फिर वो बीटेक जो है वो सीएस में कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीटेक इन सीएस जो है वो खराब सब्जेक्ट है, वो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। एंड अगर आपका कंप्यूटर का फाउंडेशन बिल्कुल वीक है तो फिर अगर आप बीटेक इन सीएस कर लेते हो तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, नेटवर्किंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। ऑलराइट, तो आज इस वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कि बीटेक इन सीएस करने के बाद आप साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में कैसे एंटर कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा एंड सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझिएगा। विद दैट सेड हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, हम इन कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस का। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीटेक इन सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस जब आप करते हो तो उस कोर्स के लास्ट में आपको एंड में साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग के बारे में बताया जाता है। लेकिन अगर आपको एक प्रोफेशनल लेवल पर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है तो फिर उतने से आपका काम नहीं होने वाला है। आपको अगर साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में एंटर करना है तो आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए जिस फील्ड में आप एंटर करना चाहते हो। ठीक है, तो बीटेक इन सीएस करने के बाद आपको दोस्तों कुछ कोर्सेस हैं या फिर कुछ सर्टिफिकेशंस है, आप दोनों में से जो चाहो वो ऑप्ट इन कर सकते हो। दोस्तों, बीटेक इन सीएस करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, बीटेक इन सीएस जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि उसमें आपको थोड़ी बहुत साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की नॉलेज दी जाती है। तो दोस्तों, उस नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप इनको ऑप्ट इन कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहला है डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी। दोस्तों, ये एक 1 ईयर का कोर्स होता है जो कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये कोर्स होता है एंड इस डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद आपका फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है एथिकल हैकिंग में। ठीक है, आपको अगर एथिकल हैकिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, थोड़ा बहुत भी पता है, तो आप डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी कर सकते हो। तो डिप्लोमा आप 12th के बाद भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद इन डिप्लोमा कोर्सेज में एनरोल करें, बाद बाकी आपकी मर्जी। उसके बाद दोस्तों इंडिविजुअल सर्टिफिकेशंस हैं। दोस्तों, अगर आपका एथिकल हैकिंग का कॉन्सेप्ट है, आप पहले से ही जानते हो, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह आपने कर रखा है या फिर आप एथिकल हैकिंग के बारे में यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखते हो, बुक्स वगैरह पढ़ते हो, तो फिर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए, डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी में आपको प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग वगैरह आपको पढ़ाई जाती है। अगर आप बीटेक इन सीएस कर चुके हैं तो फिर आपको इन सभी चीज़ों को इंडिविजुअली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एथिकल हैकिंग के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हो और आप वो इन सर्टिफिकेशंस के थ्रू कर सकते हो। प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग में अगर आपको कमांड नहीं है, अगर आपको लगता है कि मुझे कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझना है, तो फिर आप डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी कर सकते हो। अदरवाइज आप इंडिविजुअल सर्टिफिकेशंस के ऊपर जा सकते हो। इंडिविजुअल सर्टिफिकेशंस के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो पहले बनाई हुई है, तो उस वीडियो को आप डेफिनेटली देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए बेस्ट सर्टिफिकेट कौन सा होगा। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जब आप इन कोर्सेज को कर लेते हो तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन होता है, यानी कि आपको किस कंपनी में जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ टॉप हायरिंग कंपनीज को मेंशन किया है। ऐसे ऑप्शंस तो आपके पास बहुत सारे हैं, हर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का डिमांड है, बट यहाँ पे मैंने कुछ को मेंशन किया है, जैसे कि TCS है, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो है, इन्फोसिस है, कॉग्निजेंट है, IBM वगैरह। आप इन लोग इनके बारे में तो जनरली हर कोई जानता है। ठीक है,
तो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हो, बट मैं आपको बता देता हूँ ये बहुत ही टॉप लेवल की एमएनसीज कंपनी है, बहुत ही पॉपुलर, एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग वर्क करते हैं। दोस्तों मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, आईबीएम वगैरह में जॉब कर रहे हैं। कोई डेटा एनालिस्ट है, कोई प्रोग्रामर है, कोई डेवलपर है। तो ये डिपेंड करता है उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे कि आप किस पोजीशन पे उस कंपनी में जाना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास क्या क्या हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो इंडिया या फिर अब्रॉड, यानी कि इंडिया के बाहर अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने जॉब रोल्स को मेंशन किया है, ठीक है। इंडिया हो या फिर इंडिया के बाहर हो, आप जब साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में एंटर करोगे तो आपको इनमें से किसी एक निच को चूज करना होगा। निच का मतलब आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया को चूज करना होगा। जैसे कि आप नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हो, आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हो, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बन सकते हो, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर बन सकते हो। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, आपको देख लेना चाहिए। एक बहुत ही हाई लेवल का जॉब रोल होता है जो कि आपको 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको ये पोजीशन मिलती है किसी कंपनी में। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर आप बन सकते हो या फिर क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हो। जॉब रोल्स और भी बहुत सारे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है, आप चूज कर सकते हो जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नेटवर्किंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग में। उसके बाद हम बात करते हैं स्किल्स के बारे में कि आपको एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी या फिर कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए जो कि एक कंपनी एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के अंदर देखती है। तो दोस्तों सबसे पहला जो स्किल है वो है नेटवर्किंग स्किल्स, ठीक है। आपको नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके अंदर प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग स्किल्स का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि आपको डेवलपर नहीं बनना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कोड कैसे किया जाता है, यानी कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होगा ना तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। आपको प्रोग्रामर नहीं बनना है, ठीक है ना। तो आप जब जॉब इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि ये एल्गोरिदम बनाइए और ये कोड करिए, ठीक है ना। आपको प्रोग्रामिंग पता होना चाहिए ताकि आप कोड्स को पढ़ सको, आप लॉजिक्स को समझ सको कि किस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड का मतलब क्या है। प्रोग्रामिंग की सिर्फ इतनी ही ज़रूरत आपको पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। अलग अलग टूल्स होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस आते हैं हैकिंग के, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है लॉजिकल थिंकिंग। आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना आना चाहिए, किस तरह से आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। कोई भी सिचुएशन आपको मिल जाए तो आप उसे किस तरह से क्रिएटिवली मैनेज करते हो, आपका लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास चैलेंजेस को फेस करने का स्किल होना चाहिए। दोस्तों साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको चैलेंजेस डेली मिलेंगे, और डेली एक नहीं मिलेंगे, आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इस इंडस्ट्री में एंटर करोगे, जब आप स्टडी करना शुरू करोगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तभी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना चैलेंजिंग जॉब है, ठीक है। आपको सिक्योरिटी को ब्रेक करना है एंड लूप होल्स फाइंड आउट करने हैं या फिर किसी सिस्टम को सिक्योर करना है, तो उसके लिए क्या मतलब ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब रोल है। तो आपको चैलेंजेस फेस करना आना चाहिए। दोस्तों चैलेंजेस फेस करना भी एक बहुत ही अच्छा स्किल होता है। उसके बाद दोस्तों है लास्ट स्किल जो कि है क्विक लर्निंग। दोस्तों क्विक लर्निंग का मतलब होता है कि आप चीज़ों को कितनी जल्दी सीख सकते हो। जैसे कि कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो आप उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करो और आप जल्द से जल्द उसे समझ लो ताकि आप उसको सिक्योर कर सको, आप उसको एक्सप्लॉइट कर सको। क्योंकि दोस्तों एक हैकर का जो जॉब होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, वो बहुत चैलेंजिंग होता है। तो आपके पास जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी आप उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल अपने फील्ड में होगे। क्विक लर्निंग से आप चीज़ों को अच्छी तरीके से और जल्दी सीख पाओगे, तो आपके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं सैलरी पैकेज के बारे में, जिसके बारे में आप सब लोग जानना चाहते हो और आप लोग बहुत ज़्यादा मुझसे ये क्वेश्चन करते हो कि मैं एक हैकर बन जाऊंगा तो मुझे कितनी सैलरी मिलेगी एंड ये सारी चीज़ें। दोस्तों लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था सैलरी के बारे में, इसमें भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो दोस्तों हम बात करेंगे इंडिया और अब्रॉड दोनों की, ठीक है। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो एक फ्रेशर की सैलरी जो साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में डिप्लोमा वगैरह करने के बाद जब आपकी जॉब लगती है तो आपका जो
मिनिमम सैलरी पैकेज होता है वो किसी अच्छे कंपनी में 4 लाख to 6 लाख पर एनम होता है। जैसे कि आप किसी अच्छे कंपनी जैसे विप्रो, टीसीएस वगैरह में जाते हो तो फिर आपको ये पैकेज मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, सैलरी जो है वो डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन कहाँ पे है, मतलब आप जॉब कहाँ पर कर रहे हो और आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, ठीक है, उस पे ही आपका सैलरी जो है वो डिपेंड करता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि जब आप इस फील्ड में यानी कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जब आपको एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आपका सैलरी पैकेज जो है वो लगभग 10 लाख to 15 लाख पर एनम तक हो जाता है। यानी कि इससे आपको ये समझना चाहिए कि आपके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ही ज़्यादा आप हाईली डिमांडेबल हो जाओगे, आपका सैलरी पैकेज जो है वो हाई हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अब्रॉड की, यानी कि जब आप टियर 1 कंट्रीज़ में जाते हो जॉब करने के लिए जैसे यूके, यूएस, कनाडा वगैरह पे, तो आपका जो एवरेज सैलरी है फ्रेशर के लिए वो 10 लाख to 12 लाख पर एनम होता है। ये बिगिनर्स के लिए है, यानी कि जो फ्रेशर हैं, बट आपके पास रेलिवेंट स्किल्स होना चाहिए। आपको प्रॉपर अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना होगा और उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेशंस वगैरह भी होने चाहिए, क्योंकि बाहर की कंपनीज जो हैं वो आपको एज अ फ्रेशर तभी अपने पास बुलाएंगी जब आपके पास प्रॉपर एजुकेशन होगा। तो आपके एजुकेशन को शोकेस करने के लिए आपका डिग्री, आपका सर्टिफिकेशन ही होता है। तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए अगर आप बाहर कहीं जॉब करना चाहते हो तो। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जब आपके पास लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है बाहर की किसी कंट्री में, जब आप जॉब कर रहे हो और आपके पास लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो दोस्तों आपका जो सैलरी पैकेज है वो 35 लाख to 40 लाख पर एनम तक जा सकता है या फिर इससे ज़्यादा भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं एंड आपका क्या माइंडसेट है, आप चीज़ों को कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करते हो, ठीक है। जब आपका सैलरी पैकेज बढ़ता है तो आपका पोजीशन भी धीरे धीरे करके उस कंपनी में बढ़ने लगता है, आपका प्रमोशन होने लगता है। तो दोस्तों इसीलिए आपका जो सैलरी पैकेज है वो बढ़ते चला जाता है। बाहर में क्या होता है ना कि आपका सैलरी जो है वो हर ईयर इंक्रीज होता है आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए। इसके ऊपर मैं एक अलग से ब्लॉग पोस्ट लिख दूंगा और उसका लिंक आपको वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। आप उसे जब चाहो तब चेक कर सकते हो, ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। हो सकता है इससे ज़्यादा ही डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ को वीडियो के अंदर कवर करने से वीडियो बेवजह लंबी हो जाती है एंड ऑलरेडी ये वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है। तो आप डेफिनेटली उस आर्टिकल को भी पढ़ना। इस वीडियो को अपलोड करने के 2 दिन के अंदर मैं उस आर्टिकल को पब्लिश कर दूंगा अपने वेबसाइट पे। दोस्तों बहुत सारे आर्टिकल्स मैं अपने वेबसाइट पर पब्लिश करता हूँ जिसका लिंक मैं आपको यूट्यूब पर नहीं दे सकता हूँ। तो दोस्तों आप हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हो। वहाँ पर मैं सबसे पहले जब हमारी वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश होती है तो उसे हम अपने फेसबुक पेज पे शेयर करते हैं एंड अपने ट्विटर पर शेयर करते हैं। ऑलराइट, तो आप वहाँ से अपडेटेड कंटेंट सबसे पहले देख सकते हो। और दोस्तों अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आप वहाँ पर मुझे जब मैसेज करोगे तो आपको मैं वहाँ पर डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज़रूर से ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से मेरे लिए आपके साथ इंटरेक्ट करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। यानी कि कुछ वीडियोस वगैरह के आपसे ओपिनियन लेने होते हैं या फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे रिसोर्सेज होते हैं जो मुझे मिलते हैं, जो मुझे लगता है आपके साथ शेयर करना अच्छा रहेगा, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ही कर सकता हूँ। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, एथिकल हैकिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है या साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन डेफिनेटली प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी हम कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड करते हैं वो वीडियोस आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ऑलराइट, तो आपको हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। दोस्तों टॉपिक आप नीचे कमेंट्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हो या फिर मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। अगर वो टॉपिक मुझे पसंद आई तो फिर मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना करके आपके क्वेश्चन को आंसर कर दूंगा।
अदरवाइज आपके क्वेश्चंस को मैं डायरेक्टली वहीं पर आंसर करने की कोशिश करूंगा जहां पर आपने मुझसे पूछा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।